Morning dear student, welcome back to our next Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 जो कि रीडिंग थी कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी रेडी हो जाइए। चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 73 हम देखते हैं। चैप्टर 12 इसका शीर्षक है प्रेरणा के स्रोत। ठीक है, ये एक लेख है। अब हम इस लेख का परिचय पढ़ते हैं। तो इसके जो लेखक है वो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं और इन्होंने इस लेख में लिखा है कि अनेक जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं या चिंता करते हैं या दुख प्रकट करते हैं। और इस समय ये पंक्तियाँ उन्होंने जो लिखी हैं तो वो क्या बन जाती हैं, प्रेरणा बन जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। बात लगभग सन 1902 की होगी। मैं तब ललितपुर के मिडिल स्कूल में कक्षा 5 या 6 में पढ़ता था। बात कब की है, 1902 सन की है। और जब मैं कक्षा किसमें पढ़ता था, 5 या 6 में पढ़ता था। अंग्रेजी की पढ़ाई तीसरी कक्षा से शुरू हो जाती थी। जब लेखक पढ़ते थे तब जो अंग्रेजी की पढ़ाई थी वो किससे शुरू हो जाती थी, तीसरी क्लास की। 5वें 6वें दर्जे में भारत का इतिहास अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था। 5वीं 6वीं जब क्लास में पहुंचती थी तब जो भारत का इतिहास था वो किसमें पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी में। उन दिनों हमें जो पुस्तक पढ़ाई जाती थी वह मद्रास की ओर के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल इस मार्शडन की लिखी थी। जो कोई इंस्पेक्टर होंगी ऑफ स्कूल जी मास्टर उनकी लिखी थी। दाम 12 आने से कम ना रहा होगा, है ना। पहले तो 12 आने होती थी तो वो पुस्तक भी कितने की थी, 12 आने से कम नहीं था उसका। मैं एक साधारण घराने का विद्यार्थी था, यानी वो जो लेखक थे वो साधारण घर से थे, ना बहुत अमीर थे और ना बहुत गरीब थे। तो जिनके लिए पुस्तक सस्ती ना थी, ये पुस्तक क्या नहीं थी, सस्ती नहीं थी। एक दिन इस पुस्तक में पढ़ा हिंदुस्तान गर्म प्रदेश है। मैंने इस पुस्तक में पढ़ा कि हिंदुस्तान कैसा प्रदेश है, गर्म। गर्मी के कारण यहाँ के निवासी निर्मल हो गए हैं, यानी कैसे हो गए हैं, कमज़ोर। निर्मल यानी कमज़ोर, निर्बल। इसी कारण सर्द मुल्क के लोगों ने यहाँ आकर हिंदुस्तानियों को हराया और सताया। क्या किया कि जब वो कमज़ोर हो गए तो हिंदुस्तानी कमज़ोर हो गए तो बाहर के मुल्क ने आकर उनको हराया और सताया। अब हिंदुस्तान किसी से नहीं हारेगा क्योंकि सर्द मुल्क वाले अंग्रेज यहाँ आ गए। अब यानी हिंदुस्तान नहीं हारेगा और कौन आ गए हैं यहाँ, ठंडे प्रदेश के मुल्क के यानी देश के लोग यहाँ पर आ गए हैं। रेल तार फैल गए हैं और शासन दृढ़ हो गया है, यानी रेल की क्या फैल गए हैं, तार फैल गए हैं। और जो शासन है हमारा प्रशासन वो कैसा हो गया है, दृढ़ हो गया है, एक जगह अटूट कठोर। जब अंग्रेजों को यहाँ की गर्मी बहुत सताती है तब वे ठंडक के लिए शिमला नैनीताल सरीखी ठंडी जगह में चले जाते हैं। उनको जब अंग्रेजों को क्या सताती है, गर्मी, तो वो कहाँ चले जाते हैं, शिमला नैनीताल जैसी ठंडी जगहों में चले जाते हैं और उनकी जगह दूसरी
नौजवान अंग्रेज काम पर आ जुटते हैं और उनकी जगह कौन आ जाता है? जो दूसरे नौजवान हैं अंग्रेज, वो काम पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान को आगे कोई नहीं जीत सकेगा। मेरी समझ में इसका यह अर्थ आया कि हमारा देश सदा अंग्रेजों की गुलामी में रहेगा। यानी मेरी मन में आया कि अब हमारा देश क्या रहेगा, जब अगर कोई भी उसको जीत नहीं पाएगा तो वो किसकी गुलामी में रहेगा? अंग्रेजों की गुलामी में। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन इत्यादि इसी गर्म देश में उत्पन्न हुए। मैंने सोचा कि जो भीम थे, अर्जुन थे, है ना, महाभारत देखी होगी आपने, कृष्ण जी को भी देखा होगा, मतलब महाभारत में राम जी को देखा होगा, कहाँ देखा होगा? रामायण में। तो ये भी तो सब यहीं गर्म देश में पैदा हुए थे। उन्होंने रावण को राम ने हराया था और कृष्ण ने भी कंस को मारा था, है ना। फिर भी यह देश निर्बलों का देश और अंग्रेज यहाँ सदा हुकूमत करता रहेगा। और फिर भी बोलते हैं लोग कि ये कमज़ोर लोगों का देश है और यहाँ पे अंग्रेज सदा हुकूमत मतलब शासन करते रहेंगे, यहीं पे अपना अधिकार जमाए रहेंगे। बड़ा गुस्सा आया मेरे को, यानी मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पेंसिल से जोर के साथ उस पन्ने को काटा कूटा। पेंसिल से वो पन्ने को, पेज को, पन्ना यानी पेज को उन्होंने क्या दिया? काट दिया। बहुत बदरंग हो गया था, बदरंग यानी बेरंग, बुरा हो गया था, पर इसलिए फाड़ भी डाला। उसको क्या करा, जब बेकार दिखने लगा वो, तो मैंने क्या किया? फाड़ डाला। जब घर पहुंचा तो मेरे अभिभावक ने पुस्तक देख ली और मेरे जो अभिभावक थे यानी माता पिता, उन्होंने बुक देखी, वो पुस्तक 12 आने मिटा दिए, मार पड़ी। यानी उन्होंने कहा कि 12 आने की बुक थी और तुमने इसको पूरे यानी बर्बाद कर दिया, और मेरे को मार भी पड़ी। जब अभिभावक को उसी पन्ने की फाड़ फेंकने का कारण मालूम हुआ, तब वे पसीज गए। मुझे उन्होंने समझाया उस पुस्तक का लेखक अंग्रेज है, बात उसने झूठी लिखी है ना। जब मैंने उनको कारण बताया कि मैंने क्यों फाड़ी है पुस्तक, तो वो क्या हो गए? पसीज गए, यानी उनका हृदय जो पिघल गया मेरे प्रति, यानी उनका गुस्सा ख़त्म हो गया। और उन्होंने मेरे को क्या किया? समझाया, और उन्हें बोला ये पुस्तक अंग्रेज ने लिखी है और इसने बात उसने क्या लिखी है? झूठी। पुस्तकों में झूठी बातें भी छापी जाती हैं, है ना। मैंने क्या बोला? पुस्तकों में यानी झूठी बातें भी छापी जाती है। तुलसीदास जी ने तो रामायण में कहा है, क्या कहा है? सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। कहाँ तुलसीदास जी, कहाँ वे अंग्रेज? मैंने कहा, यानी उन्होंने क्या कहा है कि सत्य कहूँ लिखी कागज कोरी। तो और फिर अंग्रेजों ने, तुलसीदास जी ने, यानी कहाँ तुलसीदास जी और कहाँ वो अंग्रेज। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और रीडिंग करिएगा और CW कॉपी कंप्लीट करिएगा।